हेलो गाइज, वेलकम टू सुप्रीम स्टेनो क्लासेस। गाइज एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, जैसा कि मैं बताया थोड़ा सा बिजी शेड्यूल मेरा चल रहा है अभी, और मे भी कंटिन्यू आगे करेगा कुछ महीनों तक, तो जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। बट काफ़ी ज़्यादा आप लोग की रिक्वेस्ट है कि सर झारखंड हाई कोर्ट में जो है स्टेनोग्राफर की एग्जामिनेशन होने वाली है, ठीक है, जुडिशियल एकेडमी को लेकर के, ठीक है। तो ये चीज़ जो है कि इसमें कितने ईरर हैं, कैसे हैं, क्या होगा सर, ज़रा सब बता दिया जाए, ये क्लियर कर दिया जाए डाउट्स वगैरह जो भी है। तो देखिए अभी तक जो भी रिलीज़ हुआ है, ठीक है, ये आप लोग के सामने यही है, ठीक है। इसमें क्लियर लिखा हुआ है टेस्ट ऑफ स्टेनोग्राफी एंड टाइपिंग 90 मार्क्स का है, पर्सनालिटी टेस्ट एंड इंटरव्यू 10 मार्क्स का है, ठीक है। और एक एक चीज़ क्लियर करते हैं। तो देखिए 400 वर्ड्स का जो है आपका जो है इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए डिक्टेशन दिया जाएगा, ठीक है, जो कि आपका 5 मिनट के लिए होगा @ 80 WPM, ठीक है। यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं, यहाँ पे क्लियर आपको दिया हुआ है कि @ 80 WPM पे दिया जाएगा, और यहाँ पे 400 का होगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपको ट्रायल दिया जाएगा, ठीक है। और ट्रायल देने के बाद जो है बाद में आपको जो भी चीज़ें, ठीक है, ट्रायल देने के बाद जो भी उसमें आपको दिक्कत आएगी आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। और सेम पर्सन के द्वारा जो है, ठीक है, उसी स्पीड पे फिर से आपको जो है फाइनल 5 मिनट के बाद, ट्रायल के 5 मिनट के बाद आपको जो है फाइनल दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें जो है आपको सेम स्पीड पे, जैसा कि बोला गया कि इन्फॉर्मेटिव मेंटेन करने के लिए उसी पर्सन के द्वारा दिया जाएगा। तो मे बी लाइव भी हो सकता है या रिकॉर्डेड भी हो सकता है। जनरली ज़्यादा चांसेस है कि लाइव डिक्टेशन होगा, ठीक है। मैं एक कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मोर प्रोबेबिलिटी है कि ज़्यादा जो है ये लाइव डिक्टेशन होगा, ठीक है। बाकी बात करते हैं, ठीक है। तो आपको फिर उसके बाद जो ट्रांसक्रिप्शंस और उसको पढ़ने के लिए टोटल मिला करके 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, ठीक है, ताकि आप डिक्टेटेड प्रोसेस के थ्रू जाइए और उसको जो ट्रांसक्राइब कीजिए, ठीक है। इसके बाद जो है सेपरेट जो है 400 वर्ड्स का आपको टाइपिंग लिया जाएगा @ 40 WPM 10 मिनट्स का होगा। और इसमें जो है आप बिल्कुल रेपिटेशन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 8 नंबर पॉइंट पे पढ़िए कि यदि आप विदिन 10 मिनट्स आपने पूरा पैसेज मार लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको एकदम रिपीट करते जाइए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ कॉशन रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि इसको जो है रिपीट करने के चक्कर में ज़्यादा एरर मत कर दीजिएगा, ठीक है, वो हानि करेगा, ठीक है। यदि आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, ठीक है, आप बहुत अच्छा एक्यूरेसी रेट पे आप टाइप कर पा ले रहे हैं, ठीक है, तो ये जो है इसको आप जो है आगे भी कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, टाइपिंग टेस्ट जो है क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी कि सीधे सीधे 90 मार्क्स जो है आपका टेस्ट ऑफ स्टेनोग्राफी के लिए ही मिल रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर कितना गलती पे क्या होगा यदि कॉमा छोड़ते हैं, फुल स्टॉप छोड़ते हैं, कैपिटल स्मॉल करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, ठीक है, या वर्ड्स का ट्रांसमिशन कर देते हैं, बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं, जैसे ऑफ के जगह द लिख दिए, द के जगह ए लिख दिए, इस तरीके से यदि कुछ कर दिया ऐसा समथिंग लाइक दैट, तो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा कैटेगरी दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो जब नहीं दिया हुआ है तो आप हर एक एरर के लिए एक गलती मान करके चलिए, ठीक है। वहाँ पे आप जो है टेस्ट होने से पहले एक बार उनसे कंफर्म हो लीजिएगा, ठीक है, कि सर क्या जो है कॉमा फुल स्टॉप बोला जाएगा या नहीं बोला जाएगा। यदि बोला जाएगा तो आप दीजिएगा, यदि नहीं बोला जाएगा तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आपको जहां उचित लगता है आप लगाइएगा, जैसा एसएससी में लिया जाता है, ठीक है। जैसा एसएससी में लिया जाता है वैसा लगाइएगा, उससे कोई फिर फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कैपिटल चूँकि फुल स्टॉप लगाइएगा तो ही कैपिटल स्मॉल दीजिएगा, अदरवाइज नाम वगैरह में दीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और यही है इसमें कि हर एक एरर को एक मान करके चलिएगा, ठीक है। इसमें कहीं कुछ ऐसा नहीं है। और कोशिश कीजिए, मैं बार बार बोलता हूँ कि कितना वहाँ पे छूट दिया जा रहा है, 5% छूट दिया जा रहा है एरर पे, 10% छूट दिया जा रहा है, ये मायने नहीं रखता है, ठीक है। आप अपनी एक्यूरेसी बेस्ट कर रखिए, आप अपनी एक्यूरेसी अपने हिसाब से अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे करके आइए, ठीक है। रेस्ट डिपेंड करता है अथॉरिटी पे, चूँकि उन्होंने कहीं कुछ ऐसा क्लियरफाई नहीं किया कि 5% आपको एरर अलाउ है, 10% अलाउ है या 15% अलाउ है, ठीक है। मान लीजिए सीधी सी बात है कि 400 सीटें हैं, 300 समथिंग सीटें हैं, हम मोटा मोटी 400 एग्जाम्पल के लिए फॉर लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। 400 सीटें हैं, ठीक है। इन्होंने 15% फॉर एग्जाम्पल है, 15% इन्होंने एरर अलाउ कर दिया, लेकिन इनको 450 कैंडिडेट जो है मात्र 5% एरर पे मिल गए। तो क्या ये 15% वाले एरर को कंसीडर करेंगे? नहीं करेंगे, है ना, सीधी सी बात है, ठीक है। तो आप अपना
कोशिश कीजिए कि कम से कम एरर करें, कम से कम पैसेज को लिखने में कम से कम एरर करें, ट्रांसक्राइब करने में कम से कम एरर को करें। जो ट्रांसक्राइब करें उसको ध्यान से करें, विद इन टाइम करें, नहीं हो तो एक बार उसको मिला लें अच्छे से। 2 तरीका है, या तो ये आप जल्दी जल्दी मार करके फिर से उसको 2-3 बार मिला लीजिए, या एक तरीका है कि बहुत आराम से कीजिए लेकिन एरर ना होने दीजिए, ठीक है, साथ साथ सब मिलाते चलिए, ठीक है। तो पहला में है कि आपका टाइपिंग कंप्लीट हो जाएगा लेकिन एरर के चांसेस ज़्यादा है। सेकंड में है कि थोड़ा सा स्लो होने की वजह से आपको टाइम को बहुत ध्यान में लेकर के चलना पड़ेगा, है ना। ऐसा ना हो कि हम 10 मिनट का, जैसे मान लीजिए 20 मिनट है टाइप करने का 400 वर्ड, ठीक है, इसको हम क्या किए कि 15 मिनट में मात्र हम 150 या 250 वर्ड टाइप किए। अब बाकी बचा जो 5 मिनट में अब हमको करना है 150 वर्ड या 350 वर्ड जो है या 250 वर्ड जो है टाइप करना है इस तरीके से, तो ये काफ़ी दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ सही, ठीक है। सेकंड वन मेरे को ज़्यादा बेटर लगता है, मैंने सेकंड वन को ही अपनाया है कि मैं स्टार्टिंग से ही टाइम को ध्यान में रखते हुए, थोड़ी स्पीड को मेंटेन करते हुए, एरर को देखते हुए चलता हूँ, ठीक है, ताकि एट द एंड जो है जा करके मैं ज़्यादा एरर ना करूँ और 2-3 बार मिलाने का ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। फिर भी यदि टाइम बच जाता है तो आप मिला लीजिए, ये आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें थी, सारा कन्फ्यूजन मैंने दूर कर दिया। होप सो आपको पसंद आ रहा होगा। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और स्टे ट्यून्ड रहिएगा। जल्दी बहुत कुछ अपडेट करने वाला हूँ, जल्दी ही नए नए वैकेंसीज़ भी आने वाली हैं, ठीक है, बिहार झारखंड में, उसके बारे में भी जानकारी आपको दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।